नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद के भीम में तलवार से युवक पर हमला। क्रिकेट खेलते समय दो युवकों के बीच हुआ था विवाद। गुज्जर बलाई सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान, रोज हो रहे हादसे। बीकानेर में कूक कम हेल्पर संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को दिया 2 सूत्रीय मांग पत्र। बीकानेर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 12वां संस्करण आयोजित। बीकानेर में एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किया कार्यक्रम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद के भीम क्षेत्र में क्रिकेट खेलते समय दो युवकों के बीच विवाद हो गया। खेल के दौरान हुई कहासुनी देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। झगड़े के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर तलवार से हमला कर दिया। हमले के बाद दूसरे युवक ने तलवार छीन ली और उसी युवक पर पलटवार कर दिया। तलवारबाजी में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए ब्यावर रेफर किया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भीम थानाधिकारी सवाई सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार दोनों युवक क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे युवक ने भी तलवार से हमला कर दिया। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के गुजर बलाई गाँव जाने वाले रास्ते की हालत काफी खराब है। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं और कई जगह जल भराव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो पा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क मार्ग करीब 20 साल पूर्व बना था, लेकिन उसके बाद से कोई भी जनप्रतिनिधि ने सड़क निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे ग्रामीणों और विद्यालय जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क मार्ग निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो वे सड़क मार्ग पर स्थायी धरना प्रदर्शन करेंगे। बीकानेर में कूक कम हेल्पर संघर्ष समिति के पुरुष और महिला कर्मियों ने प्रदर्शन कर 2 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपा। संघर्ष समिति के हरिकिशन चौधरी ने बताया कि उनकी मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया प्रति माह किया जाना चाहिए और उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर स्थायी किया जाए। हरिकिशन चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। जी क्या मांग है, किस लिए? हम पूरे राजस्थान के कुक्कम हेल्पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि इन तमाम कुक्कम हेल्पर को कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये मिलनी चाहिए। इसी महत्वपूर्ण मांग को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हम राजकीय सेवा में 35 साल से काम कर रहे हैं, हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पे हमें स्थायी किया जाए। ये 2 ही मांग लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। यदि हमारी इन मांगों पे सरकार अतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो हम अतिशीघ्र राजस्थान की जयपुर की धरती के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। नाम बताइए। हरिकिशन चौधरी। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले राज्य कर्मचारी सड़कों पर उतरे। जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर पर राजधानी जयपुर तक रैली निकालकर धरने प्रदर्शन कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेघा ने उम्मीद जताई है कि सरकार के प्रतिनिधि उनके कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से संवेदनशीलता से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी क्या मांग है, किस लिए यज्ञ किया है? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पिछले 2-3 महीनों से ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य
राजधानी जयपुर तक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए हैं। और इसी क्रम में आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सरकार का ध्यान कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि जो हैं हमारे महासंघ के लीडरशिप के साथ संवेदनशीलता से वार्ता कर हमें राहत प्रदान करेंगे। नाम बता के पृथ्वीराज लेगा, जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ बीकानेर। राजसमंद पुलिस ने रूपम गोल्ड शोरूम लूट मामले में मुख्य सरगना सुबोध सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सुबोध सिंह को ओडिशा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सुबोध सिंह एक संगठित लूट गैंग का संचालन कर रहा था और उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, डकैती, हथियारों का अवैध उपयोग और संगठित अपराध से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि सुबोध सिंह से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेगी, जिससे अन्य लूट मामलों का भी खुलासा हो सकता है और गैंग के बाकी सदस्यों तक पुलिस पहुंच बना सकती है। एसपी ममता गुप्ता ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की पूछताछ और रिमांड की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने बताया कि रूपम गोल्ड शोरूम लूट मामले में सुबोध सिंह ने अपने गैंग के साथ मिलकर दिन दहाड़े हथियारों के बल पर करीब 1.5 किलो सोने की लूट को अंजाम दिया था। आरोपी बंदूक की नोक पर शोरूम कर्मचारियों को डराकर फरार हो गए थे, जिससे जिले में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने बताया कि सुबोध सिंह के खिलाफ देश भर में अब तक करीब 400 किलो सोना लूटने का गंभीर आरोप है। पुलिस को उम्मीद है कि सुबोध सिंह से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेगी, जिससे अन्य लूट मामलों का भी खुलासा हो सकता है और गैंग के बाकी सदस्यों तक पुलिस पहुंच बना सकती है। बीकानेर के बरसिंहसर परियोजना में एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 12वां संस्करण अत्यंत उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम की आदत विकसित करने तथा साइकिलिंग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। साइकिल रैली के दौरान प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया। कार्यक्रम के आरंभ में वार्म अप एवं स्ट्रेचिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने सही व्यायाम तकनीकों और फिटनेस के लाभों की जानकारी दी। यह आयोजन फिट इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी उदाहरण बना। जिला साइकिलिंग संघ के सचिव सुरेंद्र कुकड़ा ने बताया कि साइकिल रैली का आयोजन लिग्नाइट शक्ति नगर गेट से धर्मल गेट तक किया गया। इस साइकिल रैली में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन एक पारिवारिक फिटनेस उत्सव के रूप में दिखाई दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 2 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।